मैं उमेश कुमार पांडे इस लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं महात्मा कबीर द्वारा रचित क्षितिज के पद्य भाग की साखियां पाठ की व्याख्या करने हेतु उपस्थित हुआ हूं। साखियां कबीरदास की श्रेष्ठ रचना है। इसमें आत्मा, बहुत सुंदर भक्त, ज्ञान, सबसे अच्छा गुण, सज्जनों की संगति आदि आदि की चर्चा महात्मा कबीर ने किया है। महात्मा कबीर बहुत ही सुंदर भाव से यह कहा है कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाई। बच्चों, इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, ए मानव, इस मान सरोवर अर्थात हृदय रूपी तालाब जल से भरा है। हृदय को तालाब माना गया है। मान सरोवर से तात्पर्य है अपना हृदय, उसमें जल भरा है। इस हृदय रूपी तालाब में, सरोवर में हंस रूपी आत्मा आनंद से जीवन यापन कर रही है। अर्थात यह आत्मा आनंद विभोर है, आनंद मग्न है, आनंद ले रही है। इसमें वह मोक्ष रूपी मोती को चुनना पसंद करता है। फलतः इस सुंदर शरीर को छोड़कर वह आत्मा जो हंस का प्रतीक है, कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता है। अब दूसरी पंक्तियों के माध्यम से महात्मा कबीर कहते हैं, दूसरी पंक्ति यह है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होय। महात्मा कबीर कहते हैं कि अगर प्रेमी को, अर्थात प्रेमी से तात्पर्य है ईश्वर का भक्त, अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, बहुत यत्न के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद सज्जन की मुलाकात सज्जन से होती है। समान गुण धर्म वाले व्यक्तियों की मुलाकात भेंट संजोग से होती है। अगर संजोग बस किसी अच्छे भक्त को, किसी अच्छे प्रेमी को, किसी अच्छे सज्जन व्यक्ति को सज्जन से मुलाकात हो जाती, उनके जीवन में सज्जन का आगमन हो जाता, तो उसके अंदर जो तमाम अवगुण है, अर्थात विष है, विष से तात्पर्य है अवगुण से, वो सभी गुण में बदल जाते, अर्थात अमृत हो जाते। अगर किसी सज्जन व्यक्ति को सज्जन मिल जाते हैं तो उस सज्जन के अंदर, उस दुर्जन के भी अंदर अगर जो भी अवगुण होता है वो सभी अमृत तुल्य हो जाते हैं। यह बात सत्य है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल। तीसरी पंक्ति, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मार। बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, ए मानव, ज्ञान रूपी हाथी पर साधना रूपी गलीचा, अर्थात बिछावन, मोटा गद्दा लगा हुआ है। क्या कहते कबीरदास जी? कहते, हे मानव, ज्ञान रूपी हाथी पर साधना रूपी गलीचा बिल्कुल रखा है, पूरी बिछाया गया है। पूरी तन्मयता के साथ
एकाग्रता के साथ उसे हम मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। अर्थात ज्ञान सर्वत्र बिखरा पड़ा है, उस ज्ञान की अनुभूति जल्द हो जानी चाहिए। अगर स्वान से तात्पर्य है कुत्ता, स्वान रूपी संसार में ईश्वर साधकों पर अगर कटाक्ष करते हैं, अर्थात स्वान रूपी जो संसार है, संसार को महात्मा कबीर ने कुत्ता माना है। और यहाँ पे वैसे लोग अगर ईश्वर के साधक पे, ईश्वर के भक्त पे कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यही अच्छे लोगों की पहचान है। चुपचाप सह जानी चाहिए और अपने काम में तल्लीन रहना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति हेतु ज्ञान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। इसको प्राप्त करने में तनिक भी हिचकिचाहट, संकोच नहीं करनी चाहिए। जो हाथी के समान है, यहाँ पे ज्ञान को हाथी के समान बताया गया है, अर्थात ज्ञान को बहुत ही सहजता के साथ साधना के माध्यम से पाया जा सकता है और उससे मनुष्य पाने में तनिक भी संकोच न करे। इस प्रकार पुनः मैं अब अगले अंक की ओर ले चलता हूँ। अब चौथी पंक्ति की व्याख्या करने हेतु बताता हूँ। चौथी पंक्ति में यह बात